हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 7.3 है ना, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10th है ना, फॉर क्लास 10th। देखो इसमें देखो बच्चे, वैसे तो मतलब इस ईयर ये सिलेबस से डिलीटेड है, बट स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना। देखो आपको पहले क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस है ना, ऐसा करके। देखो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक ना। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, देखो एक बार, है ना, यही करके हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक ना। हमारे पास फॉर्मूला यही था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला यही दे रखा था, ठीक ना। आई थिंक आपको ये याद होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, मतलब आगे बढ़ते चलो ऐसे करके लिख रखा है ना, वीर तुम बढ़े चलो, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, है ना। इसी सर्कल में हम इसी सर्कल में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जैसे आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 और फिर 3 1 2, है ना। हम क्या करेंगे, इसी साइकिल को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही है ना, फिर भी मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दिया, ठीक है। देखो हमारे पास क्या दे रखा है बच्चे, 3 वर्टिसेस दे रखा है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, ठीक ना। देखो मान लिया ये हमारे पास क्या दे रखा है, x1 y1, है ना, और ये आपके पास क्या दे रखा है, x2 y2, और ये आपके पास क्या दे रखा है, x3 y3 करके, हाँ कि ना, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 करके आपको दे रखा है, ठीक है। देखो एरिया क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ये अपने पास क्या है, x1 y1, है ना, ये वाला पॉइंट क्या है, x2 y2, है ना, और ये थर्ड वाला क्या कोऑर्डिनेट है, x3 y3 करके, क्लियर है, x3 y3, है ना, x3 y3, है ना। अच्छा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या, 2,3 -1,2 और 2,-4, हाँ ये मिस्टेक हो गया। अच्छा कोई नहीं बच्चा ना, वहीं से देख लेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, देखो ये कहानी क्या है ना, कहानी क्या दे रखा है अपने पास। हम ऐसा भी कर सकते थे बच्चे, वहाँ पे मैंने नेमिंग कर दिया ना, इसलिए मैंने बोला कि एक ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना, एक ही नेमिंग फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हम ये भी लिख के करते तो इससे भी हमारा आंसर आता, ठीक ना। चलो देखो हम क्या कर लेते हैं बच्चे, सबसे पहले मैंने लिखा फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ x1, हाँ कि ना। अगर मैंने 1 लिखा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y2 माइनस y3, हाँ कि ना। हम क्या लिखेंगे, y2 माइनस y3, क्लियर है। अच्छा प्लस ऑफ, देखो 1 के बाद हम क्या लिखेंगे, हमने x का 1 तो लिख दिया है ना, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा x2, है ना, और मैंने 2 लिखा तो क्या लिखेंगे, y3 माइनस y1, हाँ कि ना, y3 माइनस y1 प्लस ऑफ, देखो x2 के बाद क्या आएगा, x3 आएगा, हाँ कि ना, x3, तो 3 के बाद क्या लिखेंगे, फिर लिख दिया मैंने क्या, मैंने क्या लिख दिया, देखो 3 के बाद क्या आएगा, 1 और फिर 2, हाँ कि ना, तो y1 माइनस y2, हाँ कि ना, y1 माइनस y2, क्लियर है। अच्छा अब वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों, है ना। देखो 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना, 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो x1 आपको कितना दे रखा है, तो x1 इज वॉट 2, है ना, x1 इज वॉट 2, है ना, इनटू y2 कितना दे रखा है आपको, तो y2 दे रखा है -4, हाँ कि ना, y2 कितना दे रखा है, -4 करके दे रखा है, तो -4 माइनस, है ना, y2 माइनस y3, है ना, -0, ठीक है। चलो सही है, और ये बच्चे क्या अपने पास सही है। चलो प्लस ऑफ, है ना, फिर मैंने क्या कर लिया, x2 देखो अपने पास कितना दे रखा है, तो x2 दे रखा है कितना, 2 दे रखा है ना, x2 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो देखो x2 y3, है ना, y3 कितना दे रखा है, y3 इज व्हाट 0, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 0 माइनस, है ना, 0 माइनस क्या, y3 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, है ना, y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, क्लियर है। प्लस ऑफ, है ना, प्लस ऑफ, देखो ये कितना हो जाएगा फिर x3, है ना, देखो x3 कितना दे रखा है आपको, x3 इज व्हाट -1, x3 कितना दे रखा है, -1 करके दे रखा है, मल्टीप्लाई, है ना, ये किससे y1 माइनस y2, तो y1 हमारे पास कितना दे रखा है 3, 3 माइनस क्या y2, मतलब 3 माइनस ऑफ -4, है ना, तो 3 माइनस ऑफ -4, क्लियर है, हाँ कि ना, ब्रैकेट बंद, ठीक है। चलो आप सॉल्व कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना, 2 टाइम्स ऑफ, देखो ये कितना हो जाएगा, -4, है ना, इनटू में क्या आ गया, ये -4 प्लस ऑफ, ये 2 टाइम्स ऑफ, देखो ये 0 -3, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे -3, हाँ कि ना, प्लस ऑफ, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो -1, है ना, देखो माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 4 + 3 इज व्हाट 7, है ना, 7 इंटू -1, तो -1 और इंटू क्या 4 + 3 इज 7, है ना, ऐसा करके, क्लियर है। अच्छा अब इसको देख लेते हैं ना, आगे क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना, देखो ये 4 इंटू 2 कितना हो गया -8, है ना, और ये 3 इंटू 2 कितना हो गया -6, है ना।
अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू माइनस वन इज वॉट, -7। क्लियर है। अच्छा, तो फाइनली बच्चों ये वैल्यू कितनी आने वाली है, ध्यान से देखो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो 6 + 8 इज वॉट, है ना, 6 + 8 इज ये जोड़, ये तीनों सम करके कितना आ जाएगा, -21 करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -21, है ना। हम देखो ऐसे कर सकते हैं ना, 7 3 देखो 8 है ना, 8 में से 1 आप 6 को दे दो तो 7 2 जा 14, 14 2 जा क्या 21, ऐसे करके, ठीक है। चलो, तो ये कितना आ गया हमारे पास आंसर, 21/2 करके आ गया, कितना आ गया, 21/2। लेकिन बच्चे एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो हम इस पर क्या करेंगे, मॉड साइन लेंगे, है ना। तो फाइनली एरिया कितना आ जाएगा, 21/2 स्क्वायर यूनिट, हाँ कि ना, स्क्वायर यूनिट, है ना, स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर मीटर स्क्वायर होगा या फिर कुछ भी, है ना, 21/2 करके, है ना, कितना आ जाएगा, 21/2, ठीक है। फर्स्ट का आंसर कितना आ गया बच्चे हमारे पास, 21/2, है ना, स्क्वायर यूनिट, है ना, 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलो, अब बच्चे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 2, सेम ही है, हमको क्या करना है, यहाँ भी एरिया कैलकुलेट करना है ना। चलो, तो एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो, बस सेम प्रोसीजर होगा बच्चे, है ना, हम नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नाम क्या दे दिया, x1, y1, ठीक है। देखो बच्चे, लास्ट क्वेश्चन में हम क्लॉकवाइज मैंने मूव करा था, कैसे मूव करा था मैंने, क्लॉकवाइज। इस क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x2, y2, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो गई, x3, y3, हाँ कि ना। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है -5, हाँ कि ना। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 हमारे पास कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x2 इज वॉट, दिस इज 3, हाँ कि ना। y2 कितना दे रखा है, तो y2 इज -5, क्लियर है। अच्छा, x3 कितना दे रखा है हमारे पास, x3 इज वॉट, तो x3 इज 5, है ना, x3 इज वॉट 5 एंड y3 इज वॉट 2, है ना। y3 कितना दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है, क्लियर है। y3 कितना दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है, हाँ कि ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। अभी हमने क्या कर लेना है, अभी हमने कैलकुलेट कर लेना है एरिया, ठीक ना। हमारे पास बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है 1/2 टाइम्स ऑफ, हम साइकिल में मूव करते हैं ना, 1 2 3, है ना, इसी साइकिल में मूव करते रहते हैं, ठीक है। 1 के बाद 2, है ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, ऐसे करके, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x1, है ना, क्या लिख दिया मैंने, x1। तो बच्चे 1 के बाद क्या होगा, 2 3, है ना, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, y2 - y3, हाँ कि ना, y2 - y3 प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा, x2, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दिस इज वॉट, है ना, दिस इज y3 - y1, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, y3 - y1, क्लियर है ना। 2 के बाद क्या, 3 फिर 1 प्लस ऑफ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x3, है ना, फिर ये कितना हो जाएगा, y1 - y2, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, y1 - y2, क्लियर है। अच्छा, अब हम बच्चे इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो हमारे पास x1 कितना दे रखा है, हमारे पास x1 कितना दे रखा है, -5, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -5, है ना, -5, क्लियर है। अच्छा, अब देखना अभी क्या हो जाएगा बच्चों, है ना। फिर क्या लिख लेते हैं, y2 - y1, क्या है फॉर्मूला में, y2 - y3, है ना। तो y2 आपको दे रखा है क्या, -5 और y3 दे रखा है 2, है ना। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, -5 - 2, क्लियर है, प्लस ऑफ, है ना। अभी देखो x2 कितना दे रखा है हमारे पास, x2 इज वॉट 3, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा 3 टाइम्स ऑफ, है ना। देखो y3 कितना दे रखा है, तो y3 इज वॉट 2, है ना। तो 2 - y1 इज वॉट -1, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा -1, क्लियर है, प्लस ऑफ, है ना, प्लस ऑफ, देखो ये कितना, x3, है ना, x3 हमारे पास कितना दे रखा है, 5, है ना। तो 5 टाइम्स ऑफ, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 - y2, तो y1 इज वॉट -1, तो -1 माइनस y2 इज वॉट -5, क्लियर है। अच्छा, ब्रैकेट बंद, है ना। अभी देख लो ये वैल्यू कितनी होने वाली है, 1/2 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखना, है ना। देखो -5 - 2, है ना, -5 - 2, तो ये कितना हो जाएगा, -7, हाँ कि ना। मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, -5 इंटू क्या, -7 प्लस ऑफ ये 3 टाइम्स ऑफ, देखो माइनस माइनस प्लस, है ना। तो ये कितना हो गया, 2 + 1 इज वॉट 3, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा 3 प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ, देखो ध्यान से, देखो ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस, है ना। तो 5 - 1 इज वॉट 4, है ना। तो मैंने इंटू क्या करा, 5 × 4, क्लियर है। अच्छा, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, देखो 1/2 टाइम्स ऑफ 7 5 इज वॉट 35, है ना, प्लस ये देखो 3 3 = 9, तो 9, है ना। और ये 5 + 4 इज वॉट 20, था कि ना, 5 + 4 इज वॉट 20, है ना। तो 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना, 1/2 टाइम्स ऑफ 35 + 9
प्लस 20 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज हाउ मच, है ना। अभी बच्चा हम इसको अगर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट 64/2 करके, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 64/2 करके हो जाएगी, हाँ कि ना। फाइनली बच्चों ये कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 32, है ना, 32 स्क्वायर यूनिट, हाँ कि ना, 32 स्क्वायर यूनिट, है ना, 32 स्क्वायर यूनिट। मतलब ये ऐसा हो सकता है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 32 मिलीमीटर स्क्वायर, कुछ भी, है ना, यूनिट के साथ स्क्वायर लगेगा, क्योंकि ये क्या है, एरिया है, ये क्या है, एरिया है, ठीक है। चलो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा बच्चे देखो, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, क्या है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ना। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जब ट्रायंगल आपका, जब आपका तीनों पॉइंट क्या हो जाए, सेम लाइन पे लाई कर जाए, क्या हो जाए, सेम लाइन पे लाई कर जाए। क्लियर है ना, समझना बच्चों जरा, है ना, समझना। देखो जैसे मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं ये अपना कोई ट्रायंगल है, ये अपना कोई ट्रायंगल दे रखा है, क्लियर है। अच्छा अभी बच्चे इसका कुछ एरिया होगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस वर्टेक्स को थोड़ा नीचे लेकर आते हैं, है ना, इस वर्टेक्स को थोड़ा नीचे लेकर आते हैं, तो ऑब्वियस बात है जो ट्रायंगल था उसका एरिया थोड़ा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। अभी हम क्या करते हैं बच्चे, इस वाले पॉइंट को और थोड़ा नीचे स्लाइड करके लाते हैं, ठीक ना, और थोड़ा नीचे स्लाइड करके लाते हैं, ठीक है, और थोड़ा नीचे स्लाइड करके लाओ, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, है ना, अभी भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एरिया और कम हो जाएगा, हाँ कि ना। अभी हम क्या कर लेते हैं, फिर से इस पॉइंट को थोड़ा सा और नीचे करके लाते हैं, फिर से एरिया कम हो गया। फाइनली मैंने क्या करा, इस वाले पॉइंट को यहीं पे ला दिया, है ना, मतलब यही अपना ये वाला पॉइंट हो गया, क्लियर है। तो बच्चे इस वाले ट्रायंगल का, है ना, जिसका वर्टेक्स मैंने यहाँ से, मतलब इस वाले पॉइंट से यहाँ पहुँचा दिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, जैसे मान के लो मैंने इसका नाम दे दिया PQR करके नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, PQR। तो बच्चे अब इस ट्रायंगल PQR का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equals to what, 0. Why? The reason is because point PQR is collinear, because the point PQR is collinear, हाँ कि ना, क्योंकि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है, क्लियर है, हाँ कि ना। ये तीनों पॉइंट अपना क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। डेट्स वाई इससे जो ट्रायंगल, हम ट्रायंगल फॉर्म हो नहीं रहा है ना, ट्रायंगल फॉर्म हो नहीं रहा है, लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो उसका एरिया कितना आएगा, 0 आएगा, एरिया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा तो अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन पे, ठीक ना। हमारे पास भाई सेम डेटा दे रखा है 7, -2, है ना, और ये 5, 1, और ये कितना दे रखा है, 3, दे रखा है। सबसे पहला काम बच्चों हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, है ना। चलो नेमिंग कर लो, ये वाला क्या हो गया, x1 y1, हाँ कि ना, x1 y1, ठीक है। अच्छा अभी क्या हो जाएगा, इसका मैं नाम क्या दे दिया, x2, ये क्या हो गया अपना x2, y2, हाँ कि ना। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, x2, y2, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, x3, y3, हाँ कि ना, x3, y3, क्लियर है ना। x1, y1 x2, y2 और x3, y3, है ना। चलो अभी बच्चों हम एरिया कितना लिख देंगे, एरिया इज व्हाट, एरिया हम ऐसा लिखेंगे ना, 1/2 टाइम्स ऑफ x1, है ना, y2 माइनस y3, हाँ कि ना, प्लस ऑफ x2, है ना, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, y3 माइनस y1, हाँ कि ना, प्लस ऑफ x3, है ना, और ये y1 माइनस y2, क्लियर है, हाँ कि ना। 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस ऑफ x2 y3 माइनस y1 प्लस ऑफ x3 y1 माइनस y2, क्लियर है। अच्छा अब हम बच्चों क्या कर लेते हैं, अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं। और बच्चे हमें इसका वैल्यू कितना पुट करना है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना, ये जो तीनों पॉइंट्स आपको दे रखा है, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, सो डैट इसका जो इससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया कितना होना है, 0 होना है। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों ना, यहाँ मैंने क्या करा, 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो x1 आपको कितना दे रखा है, x1 इज वॉट, है ना, x1 इज वॉट 7, है ना, x1 कितना दे रखा है, 7 दे रखा है ना, x1 इज वॉट 7, है ना। तो 7 टाइम्स ऑफ, है ना, देखो y2 माइनस y3, हाँ कि ना, y2 माइनस y3, है ना। देखो y2 कितना दे रखा है, y2 इज वॉट, y2 इज 1, है ना। तो मैंने यहाँ पे करा क्या, 1 माइनस k प्लस ऑफ, अगला क्या अपने पास x2, अगला क्या दे रखा है, x2 दे रखा है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 5 टाइम्स ऑफ, नेक्स्ट क्या दे रखा है, x2, है ना। तो 5 टाइम्स ऑफ y3 माइनस y1, देखो y3 आपको कितना दे रखा है, k, तो y3 माइनस y1, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, k माइनस, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 2, हाँ कि ना, माइनस ऑफ 2, क्लियर है, प्लस ऑफ, देखो नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, x3, नेक्स्ट क्या दे रखा है, x3। तो मैंने x3 को क्या करा, 3 टाइम्स ऑफ, है ना, ये कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2, y1 बोले तो क्या, -2, है ना, y1 बोले तो -2, y1 माइनस y2, है ना, -2 माइनस 1, ऐसे करके, क्लियर है, हाँ कि ना। चलो जस्ट मैंने बच्चों क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर लिया, हाँ कि ना। और फाइनली हम इसको क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, हाँ कि ना। चलो अभी देखो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना, ये कितना है,
7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना, ये कितना हो जाएगा 7, और ये 7 इंटू माइनस क्या है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये 7 और ये 7 इंटू के कितना हो गया -7k, क्लियर है, प्लस ऑफ, है ना। देखो ये 5 इंटू के करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 5k, हाँ कि ना। अच्छा, और देखो ये माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस, है ना, ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये +2 इंटू 5 इज व्हाट, +10, है ना। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू -2 कितना हो गया, दिस इज -6, हाँ कि ना। 3 इंटू -2 इज व्हाट, -6, और ये फिर -1, तो ये कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू व्हाट, हमें बच्चों इसको कितना पुट कर देना है, तो 0 पुट कर लेना है, हमें कितना पुट करना है, इसको 0 पुट करना है, क्लियर है। अच्छा, देखो ये बच्चों 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में मतलब 0 इंटू 2, है ना, तो फाइनली तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो तो पहले हम इधर देख लेते हैं बच्चों ना। देखो ये -7k, है ना, दिस इज -7k एंड +5k, है ना, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा -2k, हाँ कि ना, -2k। अच्छा, और देखो यहाँ पे बच्चों ये कितना हो जाएगा, -6 -3 -9 और +10, तो +1, और ये 7, तो कितना हो गया +8 इज इक्वल टू व्हाट, ये 0 इंटू 2, है ना, ये वाला 2 जो था बच्चे मैंने क्या करा, उधर जाके मल्टीप्लाई में कर दिया ना, इसके साथ मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई में, तो बच्चे वो कितना आ रहा है हमारे पास -2k इज इक्वल टू व्हाट, -8, हाँ कि ना। -2k किसके बराबर आ रहा है, -8 के, तो बच्चे फाइनली यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, -8 बाई -2 दैट इज व्हाट 4, हाँ कि ना। k की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 4 के बराबर आ रही है, k की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 4 के बराबर आ रही है, हाँ कि ना। k इज इक्वल टू व्हाट 4, हाँ कि ना, k इक्वल टू व्हाट। चलो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, है ना, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक ना। नेक्स्ट हमारे पास 3 पॉइंट करके दे रखा है, ठीक है, 3 पॉइंट दे रखा है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट बच्चे सेम ही क्वेश्चन दे रखा है हमें, यहाँ पे भी क्या करना है, k का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, हमें क्या कर लेना है, k का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। देखो नहीं करते हैं पहले ये कितना हो गया, ये अपना x1, y1, हाँ कि ना। ये वाला पॉइंट कितना है, x2, y2, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपको कितना दे रखा है, x3, y3 करके दे रखा है, हाँ कि ना। x1, y1, x2, y2 और x3, क्या दे रखा है आपको, y3 करके दे रखा है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, x3, y3, है ना। देखो अब क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, हाँ कि ना, x1 की वैल्यू 8 दे रखी है, y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है ना, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, k दे रखी है, और y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4, है ना, x3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और y3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5 के बराबर दे रखा है, हाँ कि ना। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों, है ना, एरिया इज वॉट, दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना, x1, है ना, और ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y3, हाँ कि ना, y2 माइनस y3, क्योंकि क्या होता है 1 के बाद 2 फिर 3, हाँ कि ना, इसी साइकिल में मूव करते रहते हैं, है ना। 1 2 3 प्लस ऑफ, फिर क्या करेंगे, फिर मैंने देखो x1 लिख दिया ना, तो आगे बढ़ेंगे 1 के बाद क्या 2 पे, है ना, तो x2, है ना, फिर क्या बच्चे, देखो यहाँ पे 2 है ना, 2 देखो यहाँ पे हम 2 पे आए तो 3 1, है ना, तो मैंने क्या लिखा y3 माइनस y1 प्लस ऑफ, देखो ये अपना क्या है, अभी हम 2 पे पहुंच गए ना, x2 पे, तो अभी किस पे आ जाते हैं, x3 पे आ जाते हैं, तो ये कितना हो गया x3 टाइम्स ऑफ, है ना। देखो 3 के बाद क्या 1 और फिर 2, है ना, तो मैंने क्या लिखा y1 माइनस y2, क्लियर है, हाँ कि ना। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करो वहाँ से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की भी क्या करो आप वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। और ये जो बच्चे आपको एरिया आ रहा है, इस एरिया की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू कितना आना है, 0 आना है, कितना आना है, 0 आना है, ठीक है। चलो अब ये कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना, 1/2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। देखो x1 कितना दे रखा है, x1 इज वॉट 8, है ना, x1 इज वॉट 8, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या y2 माइनस y3, है ना, y2 कितना दे रखा है -4, हाँ कि ना, y2 कितना दे रखा है -4, है ना, y2 कितना दे रखा है आपको -4 दे रखा है, ठीक है। y2 इज वॉट -4, है ना, तो -4 और क्या -y3, है ना, -y3, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस ऑफ -5, क्लियर है। अच्छा, प्लस ऑफ, है ना, फिर क्या x2, तो x2 हमारे पास कितना दे रखा है, x2 इज वॉट k, है ना, तो k टाइम्स ऑफ y3 माइनस y1, है ना, y3 कितना दे रखा है -5, और ये कितना y1 कितना दे रखा है 1, तो -5, है ना, -5 माइनस 1 ऐसा करके प्लस ऑफ, है ना। फिर आपको क्या दे रखा है बच्चों x3, है ना, कितना दे रखा है x3 इज वॉट 2, है ना, ये कितना दे रखा है 2, है ना, और इनटू में क्या y1 माइनस y2, है ना, y1 कितना दे रखा है, तो y1 इज वॉट 1, है ना, तो 1 माइनस, है ना, 1 माइनस कितना y2 बोले तो कितना -4, क्लियर है, हाँ कि ना। चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं ना बच्चों, बस हमें सॉल्व कर लेना है। और बच्चे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, डेट लाइन का जो एरिया होगा वो क्या आना है 0 आना है, ठीक है। देखो अभी क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना, देखो ये 8, है ना, और ये -4, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, है ना, मतलब ये क्या होना है -4 + 5,
क्लियर है? अच्छा, प्लस ऑफ k टाइम्स ऑफ, ये वैल्यू देखो कितनी आ जानी है, -5 -1 है ना, -5 -1, क्लियर है? अच्छा, और ये +2 टाइम्स ऑफ है ना, +2 टाइम्स ऑफ, देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 है ना, और इसकी बच्चे वैल्यू कितनी है, तो ये कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, क्लियर है? अच्छा, अभी देखो ये कितना हो जाएगा, देखो ये +5 -4 तो कितना आ गया 1, मतलब 8 × 1 इज व्हाट 8 है ना, प्लस ऑफ k टाइम्स ऑफ, देखो ये -5 -1 ये कितना हो गया -6 है ना, -6 ऐसे करके, और ये कितना 4 + 1 इज व्हाट 5, तो ये कितना हो गया 5 × 2 इज व्हाट 10 इक्वल्स टू व्हाट, ये कितना हो जाएगा 0 × 2, हाँ कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 0 × 2 हो जाएगा, क्लियर है? अच्छा, अभी कितना हो जाएगा 8 प्लस है ना, 8 प्लस, देखो ये 6 और इंटू के, ये कितना हो गया -6 के है ना, और प्लस कितना 10 इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना? अच्छा, अभी देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये -6 के है ना इक्वल्स टू व्हाट, देखो 10 + 8 इज व्हाट 18, इधर प्लस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस, तो -18, हाँ कि ना? तो फाइनली बच्चे यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट -18 बाई क्या -6, मतलब क्या कि k की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट k इक्वल्स टू 3, हाँ कि ना? k की वैल्यू कितनी आ रही है 3 के बराबर आ रही है, k की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 3 के बराबर आ रही है, हाँ कि ना? बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, है ना? चलो, बस कॉन्सेप्ट यही है कि अगर तीनों पॉइंट मेरा कोलिनियर होगा, तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उससे उस मतलब कोलिनियर पॉइंट से जो हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे वो वर्चुअल ट्रायंगल होगा, सही मायने में वो ट्रायंगल होगा नहीं, है ना? उसका एरिया कितना आना है 0 आना है, एरिया कितना आना है 0 आना है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Find the area of triangle formed by joining the midpoint of the sides of triangle whose vertices are this and find the ratio of the area of given triangle, है ना? देखो अब क्या है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा ये थोड़ा सा कोई बात नहीं, देखो हमारे पास यहाँ पे कौन सा पॉइंट दे रखा है, दिस इज व्हाट, ये पॉइंट हमारे पास दे रखा है 0, -1 करके दे रखा है, क्या दे रखा है 0, -1 है ना, एक पॉइंट क्या दे रखा है 2, 1 और एक पॉइंट दे रखा है 0, 3 करके हमको दे रखा है, क्लियर है ना? देखो हो क्या रहा है बच्चे, ये जैसे मैंने मान लिया कि इसका नाम क्या है P है, इस वाले का पॉइंट व्हाट इसका नाम क्या है P, दिस इज व्हाट Q एंड दिस इज व्हाट R, है ना? और ये बच्चे मैंने क्या करा, ये जो पॉइंट A है ना, ये जो पॉइंट मेरा A है, ये A क्या है मिड पॉइंट है किसका P का और Q का, है ना? ये जो पॉइंट बच्चों मेरा A है ये क्या है मिड पॉइंट है किसका P का और Q का, है ना? अगर मैंने इसको बोला B बोला तो ये जो बच्चे B है वो क्या है मिड पॉइंट है किसका Q का और R का, ये जो मेरा B है वो क्या है मिड पॉइंट है किसका Q का और R का, है ना? ABC, C बच्चों क्या है अपने पास, C जो है वो मिड पॉइंट है किसका P का और R का, C क्या है अपना मिड पॉइंट है P का और R का, क्लियर है? अच्छा, तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, है ना, अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं किसका, फर्स्ट ऑफ ऑल ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं, किसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं ए का, ठीक ना? देखो ये क्या होने वाला है, देखो 0 और यहाँ पे क्या है 2 है ना, ये पॉइंट क्या है 0 और ये क्या है 2 है ना? तो हम क्या करेंगे 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला, हाँ कि ना? हमें पता है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला में बच्चे हम लोगों ने पढ़ रखा था, है ना? मिड पॉइंट फॉर्मूला में देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था, जैसे ये पॉइंट आपको कोई दे रखा है, पॉइंट P दे रखा है ना, और इसका कोऑर्डिनेट सपोज दैट दे रखा है x1, y1, और ये पॉइंट Q दे रखा है, सपोज दैट इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2 करके दे रखा है, तो बच्चे इसका मिड पॉइंट होगा सपोज दैट R, उसको कैसे निकालेंगे, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा समीशन ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2, मतलब x1 + x2 डिवाइडेड बाई क्या 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई क्या 2, हाँ कि ना? ये कितना हो जाएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, हाँ कि ना? और ये क्या हो जाएगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, हाँ कि ना? ऐसे करके, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये हमारे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है 0 + 2, 0 + 2 डिवाइडेड बाई क्या 2, हाँ कि ना? मतलब ये कितना हो गया, ध्यान से देखो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा, है ना? ये -1 + 1, -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनली हमारे पास जो ए का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, चलो यही वाला ट्रायंगल है बच्चों ना, ये जो छोटा ट्रायंगल है ना यही है, ये B, जस्ट मैंने इसको फ्लिप कर दिया, इस वाले ट्रायंगल को मैंने फ्लिप कर दिया, ये क्या हो गया A और ये क्या है C, तो हमारे पास बच्चों A का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है देख लो आप 2/2 इज व्हाट, x कोऑर्डिनेट आ गया 1, है ना, और y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, क्लियर है? अब आते हैं बच्चों B पे, है ना, तो B कितना हो जाएगा अपने पास, देखो ये 2 + 0, हाँ कि ना, x कोऑर्डिनेट का समीशन डिवाइडेड बाई 2, है ना, तो 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा, देखो ये कितना 1 और ये कितना 3, है ना, तो 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2,
क्लियर है? अच्छा, तो फाइनली बच्चों जो मेरा b है वो कितना हो गया, दिस इज व्हाट 1,2 के बराबर, है ना। b कितना हो गया, 1,2 हो गया। क्लियर है? अब आते हैं बच्चों c पे आते हैं, किस पे आते हैं, c पे, है ना। देखो c क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो c क्या होने वाला है अपना, देखो ये पॉइंट क्या है p और ये पॉइंट क्या है r, तो p प्लस r कोऑर्डिनेट ऑफ पहले x का समीशन करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, है ना। ये कितना हो जाएगा -1 + 3 डिवाइडेड बाई क्या 2, हाँ कि ना। मतलब ये कितना हो गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया 0 और ये 3 - 1, मतलब ऐसा रहेगा ना -1 + 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3 - 1 दैट इज व्हाट 2, है ना। और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ना, यहाँ पे क्या है डिवाइड में 2 भी है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनली 1 आ जाएगी, हाँ कि ना। तो ये 0,1, हाँ कि ना। मतलब c का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0,1 के बराबर आ रहा है। c का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0,1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या कि बच्चे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमारे पास 3 वर्टेक्स दे रखा है, 1, 2 और 3, है ना। इस वर्टेक्स से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उस ट्रायंगल का मैंने नाम क्या रखा है, PQR। उस ट्रायंगल का मैंने क्या नाम रख रखा है, PQR मैंने नाम रख रखा है। ठीक है, अच्छा एक बात हुई, है ना। दूसरी बात, है ना, दूसरी बात क्या है, इस ट्रायंगल का मैंने नाम रखा PQR। क्या नाम रखा मैंने, PQR मैंने नाम रखा, है ना। अच्छा अब क्या होगा, है ना, ध्यान से देखना, अभी मैंने इसका नाम रखा PQR, ठीक है। तो अब जो बच्चे एक जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, है ना, इसके सेंटर में एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, वो कैसे फॉर्म हुआ, तो ये जो उसका जो वर्टेक्स है ना, ये अंदर वाले ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो इन दोनों वर्टेक्स के बिल्कुल बीच में है। क्या है, बीच में। तो मैंने क्या करा, मिड पॉइंट फार्मूला निकाल के, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके मैंने इस जो अंदर वाले ट्रायंगल का मैंने क्या करा, तीनों वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है ना, ये तो हमने कर लिया। बच्चे क्वेश्चन में हमें ये बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब क्या कि जो हमारा स्मॉल ट्रायंगल जो दे रखा है, जो हमने अभी ये स्मॉल ट्रायंगल फाइंड आउट करा, उसका एरिया और ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया का हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। क्या कर लेना है, रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, चलो तो रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, हाँ कि ना। तो बच्चे उसके लिए तो हमारा मतलब जो हमारा अभी तक जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वही यूज करते रहेंगे, हाँ कि ना। चलो मैं बताता हूँ बच्चे, है ना। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए बच्चे हमें एक बार डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक ना। डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, चलो इसका ये पॉइंट P कितना दे रखा है हमारे पास, दिस इज व्हाट 0,-1, हाँ कि ना। अच्छा हमारे पास Q कितना दे रखा है, Q इज व्हाट दिस इज 2,1, और ये हमारे पास क्या दे रखा है, R दे रखा है ना। R का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 0,3 के बराबर दे रखा है। क्लियर है? अच्छा अभी देखो ये कितना हो जाएगा, x1, y1, हाँ कि ना। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x2, y2, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया हमारे पास, x3, y3, हाँ कि ना। x1, y1, x2, y2 और x3, y3। क्लियर है ना। देखो अभी बच्चे है ना, ये x1 कितना है हमारे पास 0, y1 कितना है -1, x2 कितना है 2 और y2 कितना है 1 के बराबर है, हाँ कि ना। तो बच्चों हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ ये x1, है ना, और ये कितना हो जाएगा y2 - y3 प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा x2, हाँ कि ना, और ये कितना हो जाएगा 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट 2 के बाद क्या आएगा, है ना। देखो हम तो साइकिल में चलते हैं ना, जैसे ये हमारा क्या होता है 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, इसी साइकिल में चलते रहता है। तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, तो क्या लिखेंगे y3 - y1, हाँ कि ना, y3 - y1 प्लस ऑफ, है ना, प्लस ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x3 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा ये, दिस इज y1, है ना। देखो 3 के बाद फिर से क्या आएगा 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा y1 - y2। क्लियर है? अच्छा अभी आप वैल्यू पुट कर लो, हाँ कि ना। तो 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो x1 की वैल्यू कितनी है, तो x1 इज व्हाट 0, हाँ कि ना, x1 इज व्हाट 0, और इनटू में क्या आ जाएगा y2 हमारे पास कितना दे रखा है, तो y2 इज व्हाट 1, है ना, 1 - y3 कितना दे रखा है 3 दे रखा है। क्लियर है? प्लस ऑफ देखो x2, है ना, x2 कितना दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ देखो y3 - y3 इज व्हाट 3, है ना, y3 - y1 कितना दे रखा है अपने पास -1 प्लस ऑफ, है ना। देखो ये वैल्यू कितनी दे रखी है x3, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी दे रखी है x3, है ना। तो दिस इज व्हाट 0 टाइम्स ऑफ y1 - y2, y1 इज व्हाट -1, y1 इज व्हाट -1 माइनस y2, तो y2 कितना दे रखा है +1, तो मैंने यहाँ पे क्या करा +1 करा, हाँ कि ना। चलो अभी बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना। ध्यान से देखो ये तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, तो ये कंप्लीट ही टर्म क्या होने वाला है 0 होने वाला है, हाँ कि ना। आप खुद ही देखो ना ये बच्चों 1 - 3 कितना होता है -2, और -2 × 0 इज व्हाट 0, है ना। तो ये फर्स्ट टर्म कितना हो गया अपने पास 0 हो गया, अच्छी बात है ना। अच्छा देखो ये कितना हो जाएगा
टू टाइम्स ऑफ देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 इज व्हाट 4 है ना। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी देखो बच्चे 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, तो ये वाला भी टर्म कितना हो गया अपने पास 0 हो गया, था कि ना। ये वाला टर्म भी कितना हो गया 0 हो गया, था कि ना। कितना हो गया टर्म ये मेरा 0 हो गया, क्लियर है। अच्छा, तो अभी बच्चों हम क्या कर लेते हैं, ये भी टर्म कितना हो गया 0 हो गया, ठीक ना। तो बच्चों फाइनली हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/2 टाइम्स ऑफ 4 × 2 क्या 8 है ना, इंटू 8, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई 4 है ना। एरिया हमारे पास कितना आ गया 4 के बराबर आ गया। एरिया कितना बराबर हो गया 4 के बराबर। किसका एरिया 4 हो गया, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो हमने मान रखा है PQR, इसका एरिया कितना हो गया, दिस इज 4, हाँ कि ना। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 4 के बराबर हो गया। अभी बच्चों हमें क्या कर लेना है, ये स्मॉल वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, हाँ कि ना। क्या करना है, स्मॉल वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेना है। तो क्या करते हैं बच्चे, फिर से ये स्मॉल वाला ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं, है ना। नेमिंग कैसे दे रखा है ABC, है ना, AB एंड C, है ना। देखो A का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना दे रखा है, A इज व्हाट, A इज 1,0, हाँ कि ना, 1,0। B का कोऑर्डिनेट बच्चे देख लो, ये कितना दे रखा है 1,2, हाँ कि ना, 1,2, और ये कितना दे रखा है, C कितना दे रखा है 0,1 दे रखा है, देख लो आप, है ना। ये कितना दे रखा है 0,1 दे रखा है, क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों हम बस नॉर्मली क्या कर लेते हैं, बस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ कि ना, है ना। और फाइनली क्या करेंगे, जो हमारा लार्जर ट्रायंगल का एरिया आया है उससे क्या करेंगे, और ये स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया, दोनों का क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, हाँ कि ना। अच्छा, देखो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेमिंग करना पड़ेगा। सपोज दैट मैंने इसको x1, y1 बोल दिया, है ना। ये वाला पॉइंट क्या हो गया x2, y2, और ये वाला पॉइंट क्या अपने पास x3, y3 करके है, ठीक ना। अच्छा, अभी देखो एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, फिर से देख लो 1 2 3, हाँ कि ना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर 1, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1/2 टाइम्स ऑफ, सबसे पहले मैंने क्या लिखा x1, है ना। तो 1 के बाद बच्चों क्या आएगा 2 और फिर 3, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा y2 माइनस y3 प्लस ऑफ, देखो 1 के बाद क्या x1 है ना यहाँ पे, है ना। तो 1 के बाद क्या आएगा 2, तो x2 टाइम्स ऑफ, अच्छा अब 2 के बाद क्या आएगा 3 और 1, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा y3 माइनस y1 प्लस ऑफ, देखो x2 है यहाँ पे, तो 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा x3, है ना। अब 3 के बाद ये क्या आएगा 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा y1 माइनस y2, हाँ कि ना, y1 माइनस y2, क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप बस जस्ट वैल्यू पुट कर लो, हाँ कि ना। देखो x1 हमारे पास कितना दे रखा है, तो x1 इज व्हाट 1, हाँ कि ना। x1 कितना दे रखा है 1 दे रखा है। अच्छा, y2 कितना दे रखा है मेरे पास, तो 1, है ना, और माइनस, और ये y3 कितना दे रखा है, तो y3 इज व्हाट, दिस इज 2, क्लियर है। अच्छा, प्लस ऑफ x2, है ना। x2 कितना दे रखा है, तो 0 टाइम्स ऑफ, है ना। ये देखो y3, है ना, y3 कितना दे रखा है 2, हाँ कि ना, 2 माइनस y1, है ना। y1 कितना दे रखा है 0, है ना। तो मैंने क्या करा 0, ठीक है, प्लस ऑफ x3, है ना। अभी हम x3 चेक कर लेते हैं बच्चों, ये कितना हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ, देखो y1 कितना दे रखा है, y1 इज व्हाट 0, 0 माइनस क्या y2, 0 माइनस 1, क्लियर है। अच्छा, क्लियर है ना बच्चों। जस्ट मैंने क्या करा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखो 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो 1 माइनस 2, हाँ कि ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इज व्हाट -1, ठीक है। और ये 0 इंटू समथिंग, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0 के बराबर, हाँ कि ना। अच्छा, तो ये वैल्यू कितना हो गया 0, अच्छा प्लस ऑफ, देखो ये 0 माइनस 1, तो ये कितना हो गया -1, तो 1 इंटू -1, फाइनली कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, हाँ कि ना। अच्छा, तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया कितनी हो जाएगी अपने पास 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना। देखो ये कितना हो गया -1 प्लस 0 -1, हाँ कि ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो रही है 1/2 टाइम्स ऑफ क्या -1 और -1 कितना हो गया -2, हाँ कि ना। मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई -1 के बराबर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई -1 के बराबर हो गई, हाँ कि ना। मतलब क्या है बच्चों, एरिया तो निगेटिव ले ही नहीं सकते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा अपना 1 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 के बराबर। इसका मतलब एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल, हाँ कि ना, लार्जर ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया कितना है 4 है। और एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, है ना, स्मॉल वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया कितना है 1 है। मतलब अगर दोनों का बच्चा हम रेशियो लिखेंगे, मतलब ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल डिवाइडेड बाई क्या लार्जर ट्रायंगल, तो ये वैल्यू कितनी होने वाली है, दिस इज 1/4, हाँ कि ना। मतलब दोनों का रेशियो कितना होगा 1:4 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1:4, है ना। चलो, तो ये जो एरिया का जो रेशियो है वो कितना हो गया 1:4 के बराबर, है ना, 1:4। मतलब क्या, मतलब ये बच्चों, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल जो PQR है उसका एरिया कितना है 4 यूनिट, हाँ कि ना। और ये जो हमारा छोटा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया कितना है 1 यूनिट, है ना। तो रेशियो कितना हो गया 1/4, है ना, 1:4, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो
देखो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन द ऑर्डर, है ना। आपको क्या दे रखा है बच्चे, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसका कि सारा का सारा वर्टेक्स आपको दे रखा है ना। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चे मैंने क्या कर रखा है, पहले से ही क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम बना रखा है ना। देखो अब बच्चे हमें क्या करना है, अगर हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमारे पास वैसे तो मतलब देखो क्वाड्रिलेटरल अभी हम पढ़ नहीं रहे, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करना है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बच्चे एक काम तो हम कर सकते हैं ना, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं, ठीक ना। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक लाइन प्लॉट कर लिया, ठीक ना। और ऐसा मैंने बोल दिया कि अपना क्या है ट्रायंगल 1 और ये क्या है अपना ट्रायंगल 2, हाँ कि ना। अगर मैंने क्या करा, अगर दोनों का मैंने एरिया फाइंड आउट कर लिया, हाँ कि ना, ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2 अगर मैंने एरिया फाइंड आउट कर लिया तो क्या होगा, वो टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। मतलब टोटल क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि मैंने इसका नाम क्या दे दिया, P, दिस इज Q R एंड S, PQRS, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, PQR और S, ठीक है, PQRS, है ना। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल 1 का एरिया प्लस क्या करेंगे, ट्रायंगल 2 का एरिया, हाँ कि ना। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, क्लियर है। तो हमारा टास्क बचे यहाँ पे क्या है, हम 2 बार ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 बार कैलकुलेट करेंगे, फाइनली दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, क्लियर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ट्रायंगल 1 से, है ना। ट्रायंगल 1 से स्टार्ट करते हैं, PQS, है ना। हमारे पास जो ट्रायंगल दे रखा है वो क्या है, PQS दे रखा है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं बच्चों, ठीक ना, डायग्राम को क्यों टेढ़ा मेढ़ा करना, ठीक ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, देखो सबसे पहले SPQ, है ना। मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, ट्रायंगल S कितना हो जाएगा अपने पास, -4 कॉमा -2, P कितना दे रखा है, P इज वॉट, दिस इज -3 कॉमा -5, हाँ कि ना। SP और Q कितना दे रखा है, दिस इज वॉट 3 कॉमा -2 दे रखा है, कितना दे रखा है 3 कॉमा -2, क्लियर है। अभी बच्चों हमें क्या कर लेना, हमें इसका एरिया फाइंड आउट कर लेना है, हाँ कि ना। एरिया फाइंड आउट कर लो आप, है ना। देखो ये देखो कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, सब बोले ये अपने पास कितना दे रखा है, x1 कॉमा y1, नेमिंग करो आप, है ना। ये कितना हो गया x2 कॉमा y2, है ना। और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, x3 कॉमा y3, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, x3 कॉमा y3, क्लियर है। अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x1 इज वॉट, है ना। x1 कितना दे रखा है हमारे पास, देखो चलो लिखते नहीं बच्चों ना, टाइम खराब होगा, ठीक है, लिखते नहीं है ना। यहीं से हम देख लेते हैं ना, हमारे पास x1 कितना दे रखा है, x1 इज वॉट -4, y1 इज वॉट -2, x2 कितना दे रखा है -3, y2 कितना -5, y3 कितना 3 और x3 कितना दे रखा है 3 और y3 कितना दे रखा है -2 दे रखा है, ठीक है। चलो तो हम बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया कितना लिख देंगे 1/2 टाइम्स ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है 1 2 3, है ना। इसी रेंज में चलते हैं 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद फिर से 1, है ना। इसी साइकिल में चलते रहते हैं। तो सबसे मैंने क्या लिखा, पहले x1 लिखा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज वॉट y2 माइनस y3, हाँ क्या ना, प्लस ऑफ x2 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के बाद कितना हो जाएगा y3 माइनस y1, प्लस ऑफ देखो x2, देखो x1 x2, अभी अगला क्या होगा x3, तो 3 के बाद कितना हो जाएगा y1 माइनस y2, हाँ कि ना। 3 के बाद क्या होगा, देखो 3 के बाद 1 और फिर उसके बाद क्या 2, है ना, ऐसे करके। और देखो यहाँ पे पहले मैंने x1 लिखा, फिर यहाँ पे x2 और फिर यहाँ पे x3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये वैल्यू चलती चली जाती है, क्लियर है। अच्छा अब आप एक काम करो, आप वैल्यू पुट कर दो 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो x1 कितना दे रखा है अपने पास, तो x1 इज वॉट -4, है ना। x1 इज वॉट -4 इंटू कितना हो जाएगा y2, है ना। y2 कितना हो जाएगा -5, है ना, माइनस, और y3 कितना दे रखा है, तो दिस इज -2, है ना। y3 कितना दे रखा है -2 रखा है, प्लस ऑफ देखो x2 कितना दे रखा है, x2 इज वॉट -3, हाँ कि ना। x2 कितना दे रखा है -3, और यहाँ पे हम क्या करेंगे y3 माइनस y1, है ना। तो y3 कितना दे रखा है -2, है ना। y3 कितना दे रखा है -2 और माइनस देखो ये y1, है ना। तो y1 कितना हो जाएगा अपने पास, y1 इज वॉट -2, हाँ कि ना। y1 इज वॉट -2, क्लियर है। अच्छा प्लस ऑफ x3, हाँ कि ना। अभी अपने पास क्या दे रखा है, x3 दे रखा है ना। x3 कितना हो जाएगा, तो दिस इज वॉट, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ, है ना, y1 माइनस y2, है ना। देखो y1 कितना दे रखा है, y1 इज वॉट -2, है ना। तो y1, है ना, y1 माइनस, है ना, y2, है ना। y2 कितना दे रखा है, तो -5, तो माइनस ऑफ -5, क्लियर है। अच्छा अभी क्या करो बच्चे, आप इसका वैल्यू सॉल्व कर लो, है ना। ये कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना, 1/2 टाइम्स ऑफ -4, है ना, -4 और इंटू में देखो ये माइनस माइनस प्लस, है ना। तो -5 + 2, -5 + 2, हाँ कि ना, -5 + 2, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई -3
प्लस ऑफ, देखो ये कितना -3, हाँ कि ना, देखो ये देखो माइनस माइनस प्लस है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 + 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0, हाँ कि ना, मतलब ये वैल्यू हो गई 0, तो ये पूरी कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर, हाँ कि ना, मतलब देखो ना आप यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, देखो -2 + 2, हाँ कि ना, अच्छा प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ, देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -2 है ना, और ये माइनस माइनस प्लस है ना, +5, क्लियर है। अच्छा अभी देख लो, अभी देख लो ये कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना, 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो -4 × -3 कितना हो गया -12, हाँ कि ना, सॉरी माइनस माइनस प्लस है ना, तो ये कितना हो जाएगा +12, क्लियर है। अच्छा अभी देखो ये वाला टर्म कितना हो गया 0, तो 0 × समथिंग इज व्हाट 0, है ना। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 5 और क्या -2, 5 और -2 है ना, तो ये 5 और -2 कितना हो गया अपने पास, दिस इज व्हाट, दिस इज +3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी +3, हाँ कि ना, तो +3 और × 3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 9, है ना। चलो तो फाइनली ये वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 टाइम्स ऑफ 12 + 9, हाँ कि ना, 12 + 9 करा तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज व्हाट, दिस इज 21, हाँ कि ना, और डिवाइडेड बाई क्या, अच्छा 1 है ना, तो फाइनली हम कितना लिख देंगे 21/2 करके, है ना, ये 2 इधर आ गया, ठीक है 21/2। जैसे बच्चों ये क्या है 21 है, तो हम इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं 21/1 लिख सकते हैं ना, 21/1 लिख सकते हैं, और फाइनली ये 2 क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है सही है। देखो तो हमने क्या करा बच्चों, हमने ट्रायंगल 1 का एरिया फाइंड आउट कर लिया, हमने ट्रायंगल 1 का एरिया कितना फाइंड आउट करा 21/2 करके, हाँ कि ना, हमने ट्रायंगल 1 का एरिया फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अभी हमारा टास्क क्या है बच्चों, ट्रायंगल 2 का एरिया फाइंड आउट करना, किसका एरिया फाइंड आउट करना, ट्रायंगल 2 का, है ना। तो अब आते हैं बच्चों ट्रायंगल 2 पे, ठीक है, आ जाओ अब ट्रायंगल 2 पे, ठीक है। ट्रायंगल 2 ये कितना दे रखा है -4, -2 है ना, -4, -2, ठीक है। अच्छा और क्या दे रखा है आपको 2, 3 दे रखा है ना, नेक्स्ट इज व्हाट 2, 3 है ना। उसके बाद बच्चों आपको एक पॉइंट और भी दे रखा है क्या 3, -2 दे रखा है ना, दिस इज व्हाट 3, -2 दे रखा है, क्लियर है। ये वैल्यू कितनी दे रखी है 3, -2 के बराबर, हाँ कि ना। अभी हमें क्या कर लेना बच्चों, हमें एरिया फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। चलो ये कितना है x1, y1, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सपोज दैट मैंने इसको बोल दिया क्या x2, y2 है ना, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x3, y3, हाँ कि ना, x3, y3, क्लियर है। अच्छा देखो एरिया मैंने क्या लिख दिया, एरिया इक्वल्स टू व्हाट 1/2 टाइम्स ऑफ, 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो क्या लिखेंगे x1 प्लस ऑफ y2 माइनस y3, हाँ कि ना, 1 के बाद देखो 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और फिर 3 के बाद 1, हाँ कि ना, तो 1 2 3 प्लस ऑफ, देखो यहाँ पे हमने x1 लिख दिया ना, तो अभी नेक्स्ट क्या लिखेंगे x2, है ना, तो 2 के बाद क्या होगा 3 और फिर 1, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सॉरी y लिखेंगे ना, ये कितना हो जाएगा दिस इज y3 माइनस y1, हाँ कि ना, y3 माइनस y1 प्लस ऑफ, देखो ये अपना x2 हो गया, तो अभी मैंने क्या करा x3 टाइम्स ऑफ, अभी ये कितना हो जाएगा x3 टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2, हाँ कि ना, मैंने यहाँ पे क्या करा y1 माइनस y2, क्लियर है ना। ये कितना हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस ऑफ x3 y1 माइनस y2, क्लियर। अच्छा अभी कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना, 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना। देखो ये x1 कितना हो जाएगा अपने पास, x1 कितना दे रखा है -4, हाँ कि ना, x1 कितना दे रखा है -4, है ना, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सॉरी y2 माइनस y3, हाँ कि ना, ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y3, तो मैंने इसको क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट -2 है ना, y2 माइनस y3, है ना, तो -2 माइनस ऑफ, और ये y3 कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 3, हाँ कि ना, y3 कितना हो गया, दिस इज 3, है ना। चलो प्लस ऑफ x2, है ना, तो x2 कितना दे रखा है, x2 इज व्हाट 3, है ना, x2 इज व्हाट 3, है ना, और ये y3 माइनस y1, तो y3 कितना दे रखा है आपको 3, है ना, तो दिस इज व्हाट 3 माइनस, अच्छा y1 कितना दे रखा है आपको, तो y1 इज व्हाट, दिस इज -2, हाँ कि ना, ये कितना दे रखा है -2 दे रखा है, प्लस ऑफ, अच्छा x3 कितना दे रखा है, x3 इज व्हाट, x3 इज व्हाट, दिस इज 2, है ना, x3 इज व्हाट 2, है ना, और इनटू में क्या आएगा y1, है ना, y1 कितना दे रखा है -2, है ना, तो -2 और माइनस y2 कितना दे रखा है, तो y2 इज व्हाट -2, है ना, तो ये कितना हो गया माइनस ऑफ -2 करके, क्लियर है। अच्छा अब जस्ट सॉल्व कर लो इसको, है ना, देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 टाइम्स ऑफ, है ना, -4 और इनटू क्या, देखो -3 -2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई -5 प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखो ये माइनस माइनस प्लस है ना, तो 3 + 2 इज व्हाट 5, है ना, प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखना, है ना, देखो -2, है ना, ये वैल्यू क्या हो गई -2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो +2, हाँ कि ना,
अच्छा चलो, तो फाइनली बच्चों हमारे पास ये जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल टू, हाँ कि ना, ये अपना क्या है, ट्रायंगल टू ही तो है ना। तो ट्रायंगल टू का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखो है ना, ये कितना हो गया, 5 × 4 इज वॉट 20, हाँ कि ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20 प्लस, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 3 इज वॉट 15, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 15। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा फिर -2 + 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0, हाँ कि ना, ये कितना हो गया 0 के बराबर। ठीक है, तो देखो 1/2 टाइम्स ऑफ 20 + 15, ये हाउ मच, दिस इज 35, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 35, है ना, ये वैल्यू कितनी है बच्चों 35/2, है ना, यहाँ पे हम 35/1 लिख सकते हैं इसको, हाँ कि ना, तो 1 × 35 और 2 × 1 इज वॉट 2, है ना। चलो, तो बच्चे देखो हमने ट्रायंगल 1 का एरिया कितना निकाला था, हमने ट्रायंगल 1 का एरिया कितना निकाला था 21/2 करके, है ना, और ट्रायंगल 2 का एरिया कितना आ रहा है, ट्रायंगल 2 का एरिया 25/2 करके आ रहा है, कितना आ रहा है 25/2 करके आ रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, है ना, इक्वल्स टू व्हाट, ट्रायंगल 1 का एरिया प्लस क्या, ट्रायंगल 2 का एरिया, और ट्रायंगल 1 का एरिया कितना है 21/2 प्लस ये कितना है 35/2 करके, हाँ कि ना। चलो, तो फाइनली बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 56/2, हाँ कि ना, मतलब ये कितना हो गया 28 हो गया, हाँ कि ना, 28, है ना, 28 स्क्वायर, मतलब कुछ भी हो, अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मिलीमीटर हो तो मिलीमीटर स्क्वायर, अगर किलोमीटर हो तो किलोमीटर स्क्वायर करके। ठीक है, चलो, तो बच्चे इस क्वाड्रिलेटरल PQRS का, है ना, क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया कितना आ रहा है 28 करके आ रहा है, कितना आ रहा है 28 करके आ रहा है। ठीक है, इसका एरिया कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास 28 करके आ। हेलो बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बोल रहा है दैट अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर ABC समथिंग। बोल रहा है क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है 4, -6 एक 3, -2 और एक 5, 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है दैट अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन का क्या मतलब है, कोई भी लाइन आप ड्रॉ कीजिए मीडियन का मतलब कोई भी लाइन आप ड्रॉ कीजिए ट्रायंगल में, कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिए जो अदर साइड पे जाए, तो जिस पॉइंट पे ये लाइन गिरा है, मान लीजिए इसको कुछ D है, तो इस समय ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए, मतलब BD इक्वल टू DC हो जाए, ऐसा कुछ। और D एक क्या बन गया, अगर BD इक्वल टू DC हो गया, इसका मतलब D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC साइड। तो D एक मिड पॉइंट बन गया BC साइड, तो D का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक ट्रायंगल है जिसका ABC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर क्वेश्चन बोल रहा है एक मीडियन है जो दो इक्वल एरिया में ट्रायंगल को कन्वर्ट करा है। मीडियन का क्या मतलब है, मीडियन का मतलब किसी भी वर्टिसेस से एक लाइन लीजिए और उसके सामने वाले साइड पे ले जाइए, तो जिस पॉइंट पे गिरा मान लीजिए ये D पॉइंट है, तो इस समय जो ये साइड है ये इक्वल लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि AD इक्वल टू DC हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ से लाइन लिए तो यहाँ से भी ले सकते हैं, इस वर्टिसेस से भी ले सकते हैं, इस वर्टिसेस से जब इस पॉइंट पे लाएंगे, इसको मान लेते हैं कुछ E पॉइंट है, तो इस समय ये जो लेंथ है ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगा, तो अब हो जाएगा AE इक्वल टू BE, AE इक्वल टू BE। ऐसे ही इस जगह से भी एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस मीडियन को जब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये कुछ F पॉइंट पे गिरा, तो F पॉइंट पे गिरेगा, तो अब जो ये साइड है ये बराबर होगा इस साइड के, तो अब हो जाएगा रिजल्ट BF इक्वल टू FC। ये था मीडियन का कंसेप्ट। मीडियन का मतलब किसी भी वर्टिसेस से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, वो लाइन जब साइड पे गिरेगा तो उस साइड को इक्वल लेंथ में कन्वर्ट कर देगा, जिस पॉइंट पे गिरेगा उस पॉइंट से उस साइड को क्या कर देगा, इक्वल लेंथ में कन्वर्ट। अगर इक्वल लेंथ में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, ये पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ BC। D भी यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, D यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ किस साइड का मिड पॉइंट है ये D, AC।
तो यहाँ बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। वैसे ही E भी एक मिड पॉइंट हो जाएगा, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BA साइड यानी कि AB साइड। तो ये था स्टोरी मिड पॉइंट का, ये था स्टोरी मीडियन का। तो अब क्वेश्चन बोला है जब ये मीडियन गिराएंगे इस ट्राइंगल पे, तो ये जो ट्राइंगल है ना, इस मीडियन को जब इस ट्राइंगल पे गिराएंगे तो ये ट्राइंगल है ना इक्वल एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कि अगर ये ट्राइंगल है और ये मीडियन है, तो अगर ये मीडियन ड्रॉ किए हैं इस ट्राइंगल में, तो अब दो ट्राइंगल बन गया है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। अब ये दो ट्राइंगल है ना, इस दोनों का एरिया इक्वल होगा। मान लेते ABCD ऐसा कुछ है। तो अब जो ये बोल रहा है क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए, वो बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूफ दैट, ये बोल रहा है क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए। तो ये है क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में वर्टिसेस है, फर्स्ट वर्टिसेस है 4,6, एक मिनट, एक वर्टिसेस है, एक वर्टिसेस है 4,-6, एक है 3,-2, एक है 5,2। हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ चुके हैं। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन जब यहाँ से मान लीजिए एक मीडियन ड्रॉ कर लिए, यहाँ से किसी एक मीडियन को ड्रॉ किए, डी पे गिरा, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है डी। जब ये मीडियन गिरेगा तो ये डी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा बी और सी का। तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है? मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट अगर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x कोऑर्डिनेट का जब बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट में देखिए, इसको मान लीजिए x1, इसको y1, इसको मान लीजिए x2, इसको y2। तो x कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 है 3 और x2 है 5, तो 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। y कोऑर्डिनेट इक्वल टू y1 यानी कि -2 प्लस y2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2। तो -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो -2 प्लस 2 हो गया 0, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4। तो मिड पॉइंट जो ये D है ये कैलकुलेट होके आ चुका है 4,0। अब क्वेश्चन बोल रहा है ट्राइंगल ADB एंड ADC दोनों का एरिया, ये जो मीडियन ड्रॉ किए हैं ये मीडियन ड्रॉ करने की वजह से दो छोटा छोटा ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगा ये पूरा ट्राइंगल। तो ये जो दो ट्राइंगल है ना, इस दोनों का एरिया इक्वल करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। तो दोनों का एरिया इक्वल करने के लिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। एक कोऑर्डिनेट है 4,-6, एक कोऑर्डिनेट है 3,-2, एक मिनट, हाँ 3,-2, और एक है 5,2। यहाँ से हम लोग मीडियन ड्रॉ किए हैं, जो इस पे गिरा है, मीडियन यहाँ पे गिरा हुआ है, इस पॉइंट को ले लिए हैं D और इसका मिड पॉइंट निकाले हैं। मिड पॉइंट निकला है 4,0। अब बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्रूफ करने के लिए ये बोल रहा है टू प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो एरिया निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फार्मूला होता है, एरिया किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना है तो फार्मूला होता है हाफ मॉड के अंदर x1 लिख दिए हैं तो y2 माइनस y3 प्लस x2, तो x2 जब लिखेंगे तो हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 लिख दिए तो y1 माइनस y2। यही फार्मूला होता है मॉड के अंदर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। ए डी बी का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट 4, -6 है, डी का कोऑर्डिनेट 4, 0 है और बी का कोऑर्डिनेट 3, -2 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी निकालना है। तो इसका पहले x1 y1 x2 y2 y2 x3 y3 तीनों कंफर्म कर लेते हैं। देखिए ये ए है, ये डी है, ये बी है, तो इसको बोल देते हैं x1, इसको बोल देते हैं x1 y1, इसको बोल देते हैं x2 y2 और इसको बोल देते हैं x3 y3। तो अब डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ x1। x1 कितना है, x1 के जगह पे 4 है, तो 4 इंटू y2 माइनस y3। y2 कहाँ है, यहाँ पे है 0, माइनस y3 का यहाँ पे है -2। तो ये हो गया फर्स्ट फार्मूला, ये यूज हो चुका है। अब x2 यहाँ फार्मूला में लिखा हुआ x2, x2 कहाँ है, यहाँ पे 4 इंटू x2 इंटू y3 माइनस y1। y3 का है यहाँ पे है -2, y3 माइनस y1 y1 ऊपर है -6, तो -6। फिर फार्मूला बोल रहा है प्लस x3 का है यहाँ है 3, x3 इंटू y1 माइनस y2। y1 कहाँ है, वहाँ पे है -6, y1 माइनस y2। y2 कहाँ पे है, यहाँ पे है 0। अब इस सारे मॉड के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। जब इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हाफ इंटू मॉड के अंदर 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -6 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -6, सारे वैल्यू मॉड के अंदर होगा। 4 इंटू 2 8 होगा, प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 3 इंटू -6 -18। मॉड के अंदर हाफ इक्वल टू हाफ, मॉड के अंदर टोटल वैल्यू कितना आ गया, 24 माइनस 18 इज 6, हाफ इंटू 6 3 इक्वल टू 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी जब हम लोग कैलकुलेट किए हैं तो आया है 3 स्क्वायर मीटर, 3 स्क्वायर मीटर, या इसमें कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिखेंगे 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया ऑफ एडीबी निकल गया है। अब एरिया ऑफ एडीबी निकल गया यानी कि ये एरिया निकल गया है। अगर हम लोग ये एरिया निकाल के अगर 3 के बराबर आ गया, इसका मतलब दोनों एरिया बराबर है, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ एडीसी अब हम लोग को निकालना है, एरिया ऑफ एडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ए बी सी, यहाँ पे मीडियन ड्रॉ किए हैं जो कि डी है, 4, -6 3, -2 एंड 5, 2। ऐसा ट्राइंगल है। इसका मिड पॉइंट आया था 4, 0, ठीक है। देखिए ये एरिया तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, यही निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी फार्मूला क्या पर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, हाफ मॉड के अंदर x1 है तो y2 माइनस y3 प्लस x2 है तो y3 माइनस y1 प्लस x3 है तो y1 माइनस y2।
यही फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो सारे जगह यहाँ पे चिपकाते हैं x1 y1 x2 y2 इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए x1 इसको मान लेते हैं तो ये हो जाएगा y1, इसको मान लेते हैं x2 तो ये हो जाएगा y2, इसको मान लेते हैं x3 तो ये हो जाएगा y3। सबको कंपेयर करके यहाँ पे रखते चलते हैं डायरेक्ट फार्मूला पे। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ x1, x1 कितना है 4 है, x1 4 है, y2 माइनस y3, y2 ये है मतलब 2, y2 कितना है 2 माइनस y3, y3 यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस x2, x2 कहाँ है, x2 यहाँ पे है तो x2 का मतलब यहाँ पे क्या है 5 है, y3 माइनस y1, y3 ये है यानी कि 0 माइनस y1, y1 ऊपर है माइनस 6, फिर प्लस x3, x3 क्या है ये है 4, x3 इंटू y1 माइनस y2, y1 क्या है माइनस 6 है, y1 माइनस y2 यानी कि 2 क्या है, y2 कितना है 2 है तो माइनस 2, हाफ इंटू 4 इंटू 2 8 होगा प्लस 5 इंटू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 इंटू माइनस 8, मॉड के अंदर जब इसको कैलकुलेट करेंगे हाफ 8 प्लस 30 माइनस 32 इक्वल टू हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6, हाफ इंटू मॉड ऑफ 6, ये ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, तो हाफ इंटू 6 कैंसिल करेंगे 3 आएगा। ओवरऑल जब कैलकुलेट किए हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC तो ये भी आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब चूँकि हम लोग को पीछे के स्लाइड में देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD भी कैलकुलेट किए थे जो कि आया था 3 स्क्वायर मीटर, और आगे के स्लाइड में जब नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC कैलकुलेट किए वो भी कितना आया 3 स्क्वायर मीटर। मतलब मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल टू आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये आ गया, ये भी आया 3 स्क्वायर यूनिट और ये भी आया है 3 स्क्वायर यूनिट्स। प्रूफ आशा करते हैं कि इसमें कुछ टफ नहीं था इस क्वेश्चन में। थैंक यू।